हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 61 और तिथि है 14 सितंबर 2020। आज हिंदी दिवस भी है। तो आज हमारी वर्कशीट जो 61 है इसमें क्या दिया गया है, यहाँ दिए गए हैं हमारी भारतीय जो करेंसी है, मुद्रा जो है उसके कुछ नोट। ये देख रहे 100 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट और इसी प्रकार नीचे भी हमें कुछ नोट दिए गए हैं जो हैं 50 का नोट, 10 का और 500 का। तो आज करेंसी क्यों दी, हमें मुद्राएं क्यों दी, यानी मुद्राओं से संबंधित कोई जानकारी हमें आज मिलने वाली है। तो देखें आज की हमारी वर्कशीट में ऐसा क्या दिया गया है। भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। हम पूरी तरह से उसी को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को गर्व और संरक्षण के महत्व की अनुभूति हो। अब विरासत का मतलब क्या होता है? विरासत का अर्थ होता है पुरानी पीढ़ियों से एक उपहार, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों को, यानी आने वाली जो जनरेशन्स हैं, हमें उन्हें उपहार के रूप में मिलती हैं कि वो उसका संरक्षण करे और अपने आने वाली पीढ़ियों को गर्व के साथ उसका महत्व बनाते हुए आगे संभलवा दे। अब क्या दिया है? भारतीय विरासत के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए भारतीय मुद्रा या नोट का निरीक्षण करें और बताएं। अब कभी आपने नोट को ध्यान से देखा है? नोट पे एक साइड पे जो उसकी फ्रंट साइड होती है उस पे तो नोट की वैल्यू 100 रुपये, 200 रुपये कितना है वो लिखा होता है और चित्र बना होता है महात्मा गांधी जी का। और उसकी बैक साइड पर हमारे किसी न किसी एक ऐतिहासिक स्थल की फ़ोटो बनी होती है, एक चित्र बना हुआ होता है। कभी उसे ध्यान से देखा है कि वो किस ऐतिहासिक स्थल का है? तो आज हम इसी विरासत को जानेंगे कि हमारे नोटों पे भी उन्हें सम्मान देने के लिए, उन विरासतों को सम्मान देने के लिए, उनका महत्व बताने के लिए उनके चित्र दर्शाए गए हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का क्या नाम है तथा वह किस राज्य में है, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिखें। अब हमें यहाँ 6 प्रकार के नोट दिए हुए हैं ना, 10, 20, 50, 100, 200 और 500। तो बेटा कोशिश करो इन नोटों को इकट्ठा करो और उन पे जो चित्र बने हैं उनके नीचे छोटे छोटे नाम भी लिखे हुए हैं। उन नामों को पढ़ो कि वो क्या लिखे हुए हैं। अभी तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हमारा जो 10 रुपये का नोट है उस पर बना हुआ है कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। और ये कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। कहाँ है ये? उड़ीसा में। तो हमारा ये हो गया ऐतिहासिक स्मारक और ये हो गया राज्य जहाँ पर ये है। इसी प्रकार जो हमारा 20 रुपये का नोट है, 20 रुपये के नोट पर हैं एलोरा गुफाएं, यानी एलोरा की जो गुफा है जिसमें बहुत ही सुंदर चित्र बने हुए हैं, उनका दृश्य जो है, उसका चित्र जो है वो 20 रुपये के नोट पर है। और ये जो एलोरा गुफाएं हैं ये हैं महाराष्ट्र में। याद रहेगा, महाराष्ट्र। फिर है हमारा 50 रुपये का नोट। 50 रुपये के नोट पर एक रथ बना हुआ है और वो रथ है हमारा हम्पी में, यानी हम्पी का रथ। और हम्पी है हमारा कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। अब बारी आ गई हमारे 100 रुपये के नोट की। तो 100 रुपये के नोट पर बना हुआ है रानी की वाव। ये जो हमारा पत्तन है ये है कहाँ? गुजरात में। यानी 100 रुपये के नोट पर जो ऐतिहासिक स्थल का चित्र बना हुआ है वो ऐतिहासिक स्थल स्थित है गुजरात में। 200 रुपये के नोट को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको जाना पहचाना एक क्या दिखेगा? चक्र। वो है हमारा सांची का स्तूप। आपको पता है ना, सांची के स्तूप से ही हमारे राष्ट्रीय जो झंडा है उसमें चक्र लिया गया है। और ये सांची का स्तूप है हमारा कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश। और लास्ट है हमारा 500 रुपये का नोट और उस पर बना हुआ है, जो आप अच्छे से जानते हो, लाल किला। और लाल किला कहाँ है? जल्दी बताओ। दिल्ली में। ये तो आपको अच्छे से पता होगा। तो लाल किला है हमारा दिल्ली में। तो ये हो गए हमारे नोट। ये
कौन से ऐतिहासिक स्थल हैं, उनके नाम हो गए, और ये किस राज्य में है वो भी हमें पता चल गया। तो इस प्रकार से आपको भी एक सारणी बनानी है, और इसके अलावा आपको 1000 2000 का नोट अगर दिखे तो उस पे भी देखिएगा क्या चित्र बना हुआ है। अब चलते हैं हम आगे। आगे हमें क्या प्रश्न दिया गया है, क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है, अपने अनुभव के बारे में लिखें। तो यात्रा तो ज़रूर की होगी, आप पिकनिक पर इतनी जगह जाते हो, दिल्ली के ही किसी ऐतिहासिक स्मारक के बारे में आप लिख सकते हैं। आपको एक वर्कशीट में हमने विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों की यात्रा भी करवाई थी, याद है, वर्चुअल पिकनिक याद आई। तो उन्हीं में से किसी के बारे में आप अपने अनुभव लिख सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ऐतिहासिक स्मारकों के नाम बता रही हूँ, इसके बारे में आपको अपने अनुभव खुद लिखने हैं, ये मैं नहीं बताऊँगी आज। ठीक है, तो ये आप खुद लिखेंगे कि आपको वहाँ जाकर कैसा लगा और वहाँ पर क्या क्या आपने देखा। ठीक, अब है, क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं, वहाँ प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज़्यादा आकृष्ट किया। अब बेटा, जो ये हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय है ना, जो नई दिल्ली में जनपथ पे स्थित है, आपको पता है इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त सन 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। तो वहाँ पर देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अपने इतिहास को बहुत अच्छे से वहाँ पर जान सकते हैं। जो मुझे वहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ें लगी, मैं उनके नाम लिख रही हूँ। पहले है, वहाँ पर एक नृत्य करती हुई लड़की का स्टैचू है, मूर्ति है, बहुत ही सुंदर है वो। तो पहला हो गया नृत्य करती हुई लड़की। दूसरा, हाथी दांत की नक्काशी वाला एक दशावतार है वहाँ पर, वो भी बहुत सुंदर है। इतने बड़े बड़े हाथी दांत हैं और उनके ऊपर नक्काशी करके दशावतार दिखाए गए हैं, तो वो बहुत सुंदर और देखने लायक है। और जो चीज़ मुझे पसंद आई वो था लकड़ी के नक्काशी वाले वाहन। लकड़ी पे बेटा बहुत ही बारीक नक्काशी करके वाहन बनाए गए हैं, तो वो भी बहुत देखने लायक चीज़ है। और एक चीज़ जो मुझे और अच्छी लगी वो था जेड पत्थर का संग्रह। अब जेड पत्थर क्या होता है, वो एक हरे रंग का या तो लाइट ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन होता है, उसमें कई तरह के उसके शेड्स होते हैं। वो जेड पत्थर देखने के लायक हैं कि उन पर किस प्रकार की नक्काशी की गई, कैसे इतने कठोर पत्थर को काटा गया होगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो मुझे तो ये चीज़ें अच्छी लगी। आपने जो जो चीज़ें देखी हों, आपको जो अच्छी लगी, आप उनके बारे में लिख सकते हैं। अब है अगला प्रश्न, क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है, उसके बारे में लिखें। तो आपके घर, आप तो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में तो इतने सारे ऐतिहासिक स्थल हैं, तो आप किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे आप किस किस के बारे में लिख सकते हो, कुतुब मीनार, जिसके बारे में आपने किस में किया था, वर्कशीट में किया था ना, कुतुब मीनार के बारे में लिख सकते हो। या फिर लाल किला के बारे में लिख सकते हो। लाल किला के बारे में तो आप आराम से लिख सकते हो। लाल किला किसने बनवाया था, इसे शाहजहां ने बनवाया था, है ना। तो हमने पहली लाइन तो ये लिख दी, इसे शाहजहां ने बनवाया था। और किससे बनवाया था, लाल पत्थर से। यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, तभी तो ये लाल रंग का, इसलिए इसे लाल किला कहते हैं। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है। और क्या इसकी खासियत है, इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो ये तो हमने एक वर्कशीट पहले जो की थी उसमें भी ये सब हमने सीखा था, विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो ये हम लिख सकते हैं। और कुतुब मीनार के बारे में तो आपने पूरा लिखा था, तो आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है, क्या आपके घर में ऐसी कोई वस्तु है जिसे इसलिए संभाल कर रखा गया है क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया था। तो कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होगी घर में जिसे मम्मी पापा कहते होंगे ये पता है आपके दादाजी के समय की है ये, या उनके दादाजी के समय की है। यानी
काफ़ी पुरानी वस्तु है वो, जो पूर्वजों द्वारा प्रयोग की जाती थी। जैसे मेरे पास जो है, मेरे पास है पुराने समय के सिक्के, जो जैसे ये करेंसी है ना हमारी, ये मुद्राएं, पुराने समय में जो मुद्रा यूज़ होती थी, मेरे पास उसके कुछ सिक्के हैं। तो मेरे पास पुराने समय के सिक्के हैं जो आज़ादी से पहले, अब सोचो बहुत साल पहले, आज़ादी से पहले प्रयोग होते थे। अब तो नहीं प्रयोग होते, लेकिन वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो वो आज़ादी से पहले प्रयोग होते थे। और पता है उन्हें कौन प्रयोग करता था? उनका प्रयोग मेरे दादाजी द्वारा किया जाता था। मेरे दादाजी और उनके भी, मतलब मेरे दादाजी के दादाजी, सब उस समय वही करेंसी चलती थी। मेरे दादाजी व उनके पूर्वजों द्वारा उनका प्रयोग किया जाता था। तो ये हो गया मेरे पास, जो मुझे लगता है बहुत पुरानी चीज़ कोई संभाल कर रखी हुई है। आपके घर में जो आपको लगता है कि बहुत पुरानी चीज़ है और उसे संभाल कर रखा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे पूर्वजों की विरासत है, आपके पूर्वजों की विरासत है, तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आज का क्या काम है, सारे हमें जो करेंसी नोट हैं हमारे, ये जितने, इसमें 6 नोट दिखाएं, इसके अलावा आपको और कोई नोट दिखता है, उन सबको चेक करना कि उनके पीछे किस ऐतिहासिक स्थल की पिक्चर बनी हुई है, किसका चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए इस वर्कशीट को। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।